बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इनकम एक्सपेंस ट्रैकर किस तरीके से क्रिएट की जाएगी। तो पहला आप यहाँ पर काम करेंगे, डेट का कॉलम आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। उसके बाद फिर आपको जो है यहाँ पर आपकी जो टाइप होगी इनकम की वो आपको यहाँ पर लिखनी है कि एक्सपेंस है या इनकम है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपके पास जो होंगी वो डिटेल्स ऐड हो जाएंगी यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ पर आपने जो कॉस्ट होगी वो आपको यहाँ पर अब जो है वो राइट डाउन करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपने नेक्स्ट जो आपका लास्ट कॉलम जिसके अंदर आप जो है यहाँ पर अपना फीडबैक दे सकते हैं कि जो भी आपको यहाँ पर फीडबैक देना है, स्टेटस करना है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉलम का जो साइज वो हम यहाँ पर इंक्रीज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग जितना आपको नीड है, और यहाँ पर इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। डिटेल्स को भी यहाँ पर हम जो है इस तरीके से थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, डेट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और फीडबैक भी। अब ये एरिया आप सेलेक्ट कर लीजिए, जितना एरियाज के ऊपर आपको काम करना है उतना एरिया आप सेलेक्ट करके जो है यहाँ पर इसको बॉर्डर दे दें। और अगर यहाँ पर आपको हाईलाइट करना है कलर फॉर्मेट वो भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या काम कर लीजिए कि ये पूरा टेबल जो है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ आपको टॉप पर जो फॉर्मेट टेबल है इसके अंदर जाकर जो है आप कोई भी एक फॉर्मेट टेबल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कोई भी फॉर्मेट टेबल सेलेक्ट कर दीजिएगा। माई टेबल हैज़ हेडर पे चेक लगाकर इसको आपने ओके कर देना है। तो आपका एक फॉर्मेट टेबल जो है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर कलर फॉर्मेट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन के अंदर जाकर। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो डेट मेंशन करनी है, आपकी जो डेली एक्सपेंस और इनकम है वो किस किस डेट को है, तो वो आप यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी डेट, मंथ और जो भी ईयर आपको डालना आप डाल सकते हैं। अभी फिलहाल एक सैंपल है तो मैं कुछ ही डेट्स को यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ। तो सेम डेट भी ऐड हो सकती है बिकॉज आपका जो इनकम है वो आपकी जो एक्सपेंसेस हैं तो वो आपके डेली बेसिस पे एक से ज़्यादा भी यूज़ हो सकते हैं। अब यहाँ हमने जो है वो टाइप्स के अंदर इनकम और एक्सपेंस को डिस्क्राइब करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या काम कर लेते हैं, तो नीचे जो मैं यहाँ पर आता हूँ तो आप चाहे तो साइड पे बना सकते हैं। तो नीचे हमारे पास स्पेस है, अभी फिलहाल यहाँ आपको मैं समझा देता हूँ। आपको यहाँ पर जो है वो एक हेडिंग ऐड करनी इनकम की, और एक आप यहाँ पर ऐड कर देंगे एक्सपेंस की। एक्सपेंसेस आप जो भी होंगे वो आपको ऐड करने हैं। अब देखें जैसे इनकम में आपके पास जो है वो सैलरी आ सकती है, और इसके अलावा इंसेंटिव कोई हो सकते हैं वो आपके पास आ सकते हैं, और नेक्स्ट आपके पास बोनस है, और इसके बाद आपके पास कोई फ्यूल अलाउंस मिल रहा है आपको तो वो आप ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा फिलहाल अभी हम यहाँ पर इस तरह की कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। एक्सपेंसेस के अंदर आपके यूटिलिटी बिल्स आ जाएंगे आपके, और इसके बाद आपके पास फीस वगैरह होंगी वो आ जाएंगी, और इसके अलावा डेली एक्सपेंसेस जो होंगे वो आपके पास ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, और फूड ऐड हो जाएंगे, और इसके बाद मेंटेनेंस जो होगी वो आपके पास ऐड हो जाएगी। अब जो जो चीज़ें और होंगी इसके अंदर जो आपको आपके एक्सपेंसेस में आती है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको भी जो है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ पर एज अ फॉर्मेट टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया, और इसको भी मैंने यहाँ पर जो है वो एज अ टेबल फॉर्मेट के अंदर जो है मैंने इसको कन्वर्ट कर देना है। तो ये मेरा काम जो है इसमें एक्सपेंसेस और जो इनकम है वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास टेबल है आप इस टेबल को एक नाम दे दें। जैसे आप डिज़ाइन के ऑप्शन में जाएंगे तो डिज़ाइन के ऑप्शन में कॉर्नर पे जहाँ टेबल 2 लिखा हुआ है इधर आपको जो है एक नाम असाइन करना है। तो मैं इनकम का नाम इनकम ही ऐड कर दूंगा, उसके बाद एंटर कर दूंगा। और फिर इसके बाद एक्सपेंस में आते हैं, और यहाँ पर टेबल 3 की जगह मैं यहाँ पर राइट डाउन कर दूंगा एक्सपेंस, उसके बाद एंटर कर दूंगा। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम जो है वो अपडेट हो चुका है। ये इनकम का नाम हो गया और ये आपका एक्सपेंस का। अब ये काम मैंने क्यों किया है ये भी आपको आगे पता चलेगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको इनकम और एक्सपेंस जो है वो जनरेट करना है। तो उसके लिए आपको जो है क्या काम करना है कि ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करें, डाटा में जाकर आप यहाँ से जो है वो डाटा वैलिडेशन को यूज़ करेंगे, लिस्ट को अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर जो है वो आपको टाइप कर लेना है, आपने इक्वल लगाना है, और आपने यहाँ पर लिखा इनकम। अच्छा, इनकम इक्वल नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे इनकम, कॉमा लगा देंगे, और उसके बाद आपने लिख देना है एक्सपेंस। बस ये आपको काम करना है। उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे तो देखें आपके पास इनकम और एक्सपेंस की जो है वो लिस्ट यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट हो चुकी है। तो ये आपके पास लिस्टिंग आ चुकी है। अब इसी तरह डिटेल्स में बात करेंगे। अब जब मैं यहाँ पर टाइप्स के अंदर इनकम सेलेक्ट करूँ तो इनकम से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पर लिस्ट क्रिएट होनी चाहिए, और अगर मैं एक्सपेंस सेलेक्ट करता हूँ तो एक्सपेंस से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पर लिस्ट क्रिएट होनी चाहिए। तो वो कैसे होगी, उसके लिए मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो ये वाला पूरा कॉलम आपको सेलेक्ट कर लेना है,
और डाटा में आपको जाके डाटा वैलिडेशन में जाना है, लिस्ट पे क्लिक करेंगे और इक्वल लगा के यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट का फॉर्मूला आपको यूज करना है। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आपको ये वाला सेल सेलेक्ट करना है, जिस जहाँ पर आपके पास टाइप्स का कॉलम है वहां पर आपने सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। और याद रखिए आपने रॉ के साथ जो डॉलर का साइन है इसको आपने हटा देना है, कॉलम के साथ डॉलर का साइन रहेगा, उसके बाद आप इसको ओके कर दें। तो देखिए यहाँ पर अब आपका जो है वो काम हो चुका है। मैंने यहाँ पर इनकम सेलेक्ट किया है, तो इनकम में हमने जो जो यहाँ पर कैटेगरीज रखी थी, जैसे मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ आपको, मैं जो जो कैटेगरीज रखी थी वो देखिए यहाँ पर आपको शो होकर नजर आ रही है। अगर मैं चेंज करता हूँ यहाँ से एक्सपेंस, तो एक्सपेंस जैसे मैं चेंज करूंगा तो एक्सपेंस की जो लिस्ट है वो मेरे पास यहाँ पर आना शुरू हो चुकी है, यूटिलिटी बिल, फीस, डिले, एक्सपेंस। अब टाइप्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ पर टाइप क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इनकम सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे एक्सपेंस, यहाँ भी हम सिलेक्ट कर लेंगे इनकम। तो ये आपने प्रॉपर फिलअप करनी है, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप जो है इस तरीके से जो है वो एडजस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इनकम सेलेक्ट किया, एक्सपेंस, इनकम, और यहाँ भी एक्सपेंस कर देते हैं ताकि थोड़ा सा हमारे पास दोनों के अमाउंट यहाँ पर बैलेंस हो। और फिर यहाँ पर आपने दोबारा से इनकम सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर भी एक्सपेंस और यहाँ भी एक्सपेंस सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर आपने डिटेल्स देनी है। डिटेल्स जब आप यहाँ पर देंगे तो आपके पास इनकम है, आपके पास सैलरी आ रही है, और यहाँ एक्सपेंस की बात है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फीस, और यहाँ पर आपके पास जो है वो बोनस की बात आ रही है, या जो भी आपके इनकम है तो आपको बोनस को मिला है तो वो आप ये लिख सकते हैं। एक्सपेंस की बात आ रही है तो यहाँ पर आप एक्सपेंस में डेली एक्सपेंस लिख सकते हैं। इनकम की बात आ रही है तो अलाउंस, तो डिफरेंट चीज़ें आपके पास। अभी मैंने फिलहाल थोड़ी सी कैटेगरीज जो है यहाँ पर लिखी है, तो आप यहाँ पर मजीद कैटेगरीज को बढ़ा सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब कॉस्ट क्या है वो कॉस्ट लिखनी है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर जो है वो 80,000 जो है वो कॉस्ट लिख ली है, तो यहाँ पूरा कॉलम सिलेक्ट करते हैं। होम में जाके यहाँ से आप कोई भी करेंसी सेलेक्ट कर लें, अपने हिसाब से आपको जो करेंसी रखनी है आप रख सकते हैं। फिलहाल मैं कोई भी करेंसी सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ चुकी है। अब उसके बाद 8,000 आपकी जो है वो फीसेस हो गई, और उसके बाद फिर यहाँ पर बोनस आता है, तो बोनस यहाँ पर हमने जो है वो ऐड कर दिया 30,000 का। और डेली एक्सपेंस जो आपके आ रहे हैं तो वो हमने यहाँ पर लगा दिए 12,000। और फिर इसके बाद अलाउंसेस जो आपको मिल रहा है तो यहाँ पर हमने लिख दिया 15,000। तो ये भी मैं फिलहाल समझाने के लिए कर रहा हूँ। फीस ये भी आपके एक्सपेंसेस में आते हैं, तो मैंने फिलहाल यहाँ पर लिख दिया 5,000। यूटिलिटी बिल आपके पास आ रहा है तो मैंने यहाँ पर 6,000 टाइप कर दिया, तो ये आपके पास कॉस्ट भी आ जाएगी। अब फीडबैक आपको देना है, फीडबैक आप दे सकते हैं कि सैलरी कहाँ से आई है, कंपनी का आपको डिस्क्राइब करना है वो लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्सपेंसेस है वो किस लिए आपने निकाले, एक्सपेंसिव फीस ट्यूशंस की है, स्कूल्स के हैं, कॉलेज की है, तो वो आप एज अ फीडबैक के अंदर वो तमाम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको टॉप पर जो अगर आप चाहते हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट हमें देखना है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इनकम का जो है वो एक कॉलम बना लें, और उसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो एक्सपेंस का एक कॉलम बनाना है, और लास्ट यहाँ पर आप जो है वो बैलेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एरिया आप सेलेक्ट करके इसको बॉर्डर दीजिए, और ये वाला एरिया आप हाईलाइट कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर अब आपके पास इनकम का फॉर्मूला यूज़ करना है, आप इक्वल लगाएं, और सम इफ का जो फॉर्मूला है ये आपको राइट डाउन करना है। रेंज जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, तो रेंज में आपने यहाँ पर इनकम वाला जो है वो टाइप वाला कॉलम पूरा आपको सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे। और क्राइटेरिया आपसे पूछेगा तो क्राइटेरिया में आपने ये टॉप वाला सेल देना है जहाँ पर इनकम लिखा हुआ है, कॉमा। और सम रेंज की बात कर रहे हैं तो सम रेंज के अंदर जो कॉस्ट वाला कॉलम है ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो आपकी टोटल इनकम जो पूरे मंथ का आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो आपकी टोटल इनकम जो पूरे मंथ में आ रही है वो कितनी आ रही है, 1,25,000 ये आपकी आ रही है। अब एक्सपेंस की बात करते हैं, तो सम इफ का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। रेंज के अंदर ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। क्राइटेरिया में आपने एक्सपेंस देना है, कॉमा। और सम रेंज के अंदर जो है वो आपने कॉस्ट वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके। अब आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, तो आपके जो जितने आप यहाँ पर मंथ का निकाल लें, वीकली निकाल लें, तो वो आपको टोटल एक्सपेंस बता चुका है कि आपके टोटल एक्सपेंस कितने हो चुके हैं, 31,000। अब बैलेंस देखना है आपको, तो इक्वल लगाएं, जो आपकी इनकम है इसमें आप इस माइनस करवा दीजिए अपने एक्सपेंस को, एंटर कर दीजिए। तो देखिए आपका यहाँ पर जो बैलेंस है वो भी क्रिएट हो जाएगा कि 94,000 जो है वो आपका बैलेंस शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप एक प्रॉपर इनकम एक्सपेंस ट्रैकर जो है पूरा आप मंथली क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल इस क्लास की आप प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।